पांगी घाटी को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात, ब्लड बैंक स्थापना की संभावनाओं पर भी विचार। विशेष स्वास्थ्य जागरूकता एवं रक्तदान शिविर जल्द होंगे आयोजित, स्वास्थ्य विभाग ने तेज किए प्रयास। दुर्गम एवं जनजातीय पांगी घाटी की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ चंबा जालम भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि पांगी क्षेत्र के लिए जिन 2 विशेषज्ञ चिकित्सकों के तबादला आदेश जारी किए गए थे, उन्होंने अपने तबादला आदेश निरस्त करवा लिए हैं। इसके चलते उनकी नियुक्ति फिलहाल पांगी में नहीं हो पाई है। हालांकि सीएमओ ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग पांगी घाटी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है और क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में पांगी घाटी में एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता शिविर अवेयरनेस कैंप आयोजित किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से लोगों को विभिन्न बीमारियों, उनके लक्षणों, बचाव के उपायों, समय पर उपचार और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। विभाग का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाकर गंभीर बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है। इसके अलावा घाटी में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाने में सहायता मिलेगी। साथ ही युवाओं और आम नागरिकों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि नियमित रक्तदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर सहायता मिल सकती है। सीएमओ जालम भारद्वाज ने बताया कि भविष्य में पांगी घाटी में ब्लड बैंक स्थापित करने की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यदि यह योजना मूर्त रूप लेती है तो क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। ब्लड बैंक स्थापित होने से दुर्घटनाओं, प्रसव संबंधी जटिलताओं तथा अन्य गंभीर चिकित्सा परिस्थितियों में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सकेगा। गौरतलब है कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित स्वास्थ्य संसाधनों वाले पांगी क्षेत्र में ब्लड बैंक की स्थापना लंबे समय से स्थानीय लोगों की प्रमुख मांग रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल किए जाने से घाटी के लोगों में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में और अधिक सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग की यह पहल न केवल चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करेगी बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन संदेश की खबर थे सर्जन तो ऑलरेडी हमारे पास है, अभी एनेस्थेटिस्ट के भी ऑर्डर हुए थे, पर किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पाए और मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट कहीं और जगह करवा ली है। लेकिन ये सरकार की प्रायोरिटी में है कि जितने भी हमारे जो ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, इवन जो हमारे जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट उन्होंने अपॉइंट करने ही करने हैं। और उस कड़ी में काफ़ी डॉक्टर्स हमारे कई इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन भी कर गए हैं और पांगी में भी आई एम श्योर कि कुछ ही दिनों में फिर से ऑर्डर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली कोई नहीं है, हो सकता है कई डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल इश्यूज होते हैं, मैं उस डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। पर मेरी जो कुछ बात हुई थी, ये जो डॉक्टर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, उनसे मेरे ख्याल में टेलीफोनिकली मेरे ऑफिस के थ्रू भी बात उनको फ़ोन गया था। बाद में बड़ी खुशी की बात है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। उनके कुछ अपने इश्यूज़ थे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने ऊपर से ही एडजस्टमेंट करवा ली, कहीं और ऑर्डर करवा ली। तो कुछ घर की प्रॉब्लम थी या कुछ उनके पर्सनल इश्यूज़ थे। लेकिन हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम अब जब भी वो होगी तो मेरे ख्याल में पांगी प्रायोरिटी में है, पांगी बरमौर, ये जो कुछ ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ पे डेफिनेटली प्रायोरिटी में है और कर रहे हैं ऑर्डर। अब आपने देखा होगा इवन हमारे जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जितने भी हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है और काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ ज्वाइन भी कर गए हैं। उसमें ये हमारा सिविल हॉस्पिटल किलाड़ है और सिविल हॉस्पिटल बरमौर है। बरमौर में भी कुछ डॉक्टर्स हमारे स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया है। पांगी में भी जैसे मेरे सर्जन हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, ज्वाइन किया हुआ है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, अब ऑर्डर होंगे तो ज्वाइन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई स्पेशलिस्ट। इसमें देखिए हमारा जैसे अभी डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत आईसी एक्टिविटीज़, आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुली चलाने के लिए जो अवेयरनेस है बड़ा ज़रूरी है, पब्लिक जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो बड़ा ज़रूरी है। तो वो उस कड़ी में हमारे जो बीएमओज हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, उनको डायरेक्शंस गई हुई हैं। वो डे टू डे बेसिस पे स्कूल में जाके स्कूल में
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अब तो हमारे न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स भी आ गए हैं, उनके थ्रू, फिर इवन जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू वो आईसीज की जा रही हैं। रही पांगी की बात, पांगी में भी जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है हमारे वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हर प्रोग्राम की। एक मैं आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो मैं अभी डिसेबिलिटी का भी पांगी का सोच रहा हूँ कि एक डिसेबिलिटी का कैंप जो है, कुछ रिक्वेस्ट आई थी मेरे को, तो वो भी मैं जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में कोशिश करूँगा कि मैं खुद वहाँ पे जाऊँ और आईसी कैंप जो स्पेशली 2-3 दिन, जब यहाँ से इतनी दूर से जाना है तो 2-3 दिन का एक अलॉन्ग विद टीम डिसेबिलिटी कैंप भी होगा, उसमें आईसी अवेयरनेस भी होगी, दूसरे प्रोग्राम्स के तहत जो एक्टिविटीज़ होंगी, तो मैं वेरी शॉर्टली जब भी ये मेरा ये प्रोग्राम बनता है तो ये मेरे ध्यान में था और मैं समहाउ मिस हो गया मेरे माइंड से। आपने बड़ा अच्छा मेरे को याद दिलाई। मैं चाहूँगा कि ये मल्टीपल होगा, ये जो मेरी जो ये कैंप रखेंगे हम, इसमें सारी एक्टिविटीज़, उसमें ब्लड डोनेशन का भी हम सोच रहे हैं, डिसेबिलिटी का भी सोच रहे हैं, दूसरे प्रोग्राम्स का भी सोच रहे हैं, सारा ये, ताकि जब जाएंगे इतनी दूर तो हम सारा का सारा जरूर करेंगे पक्का। और जैसे ही हमारा ये कुछ प्रोग्राम बनता है नेक्स्ट मंथ तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा।